राधे राधे दोस्तों। अनेक कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने पहले भी एक कर्ण पिशाचिनी की कहानी सुनाई थी। तो आज ये दूसरी कहानी है। तो चलिए आज सुनते हैं इस कहानी को। कहानी अच्छी लगेगी, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि कहानी कैसी लगी। दोस्तों, ये जो जगह है ना, इस जगह का नाम है बोलपुर, जो बंगाल के बीरभूम जिले में मतलब उपस्थित है। ये जो जगह ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन विश्वविद्यालय और 51 शक्तिपीठों में से एक देवी जो कंकलेश्वरी है, देवी जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो कोपाई नदी के किनारे कंकालितला गांव में उपस्थित है। ये मंदिर तांत्रिक कपालिकों का बहुत ही प्यारा स्थान है, क्योंकि यहाँ देवी काली की मूर्ति जागृत बताई जाती है। ये कहानी इस वक्त की नहीं है, ये लगभग 1950 और 60 के दशक की कहानी है, जब लोग दिन की हवा छाया और रात को अनजाने भूत प्रेतों के डर से सहमे रहते थे। जब सभी बीमारी हानि को अशुभ शक्ति से जोड़ा जाता था। ये उस वक्त की कहानी है। ये जो महीना अगस्त और सितंबर का है। विजयकांत नाम का एक आदमी पिछले 1 घंटे से चलता ही जा रहा है। वर्धमान से दोपहर में जब वो रेलगाड़ी में बैठा, उस वक्त सूर्य पश्चिम की तरफ रवाना हो रहा था। रेलगाड़ी जब बेलपुर स्टेशन पे पहुंची, तब सूर्यदेव अपनी लालिमा को आसमान में बिखेरकर खुद गायब हो गए थे। स्टेशन से बाहर निकलकर विजयकांत ने सबसे पहले कुछ खा लेना ही सही समझा। आज दोपहर में खाने के लिए कुछ ज़्यादा, कुछ मिले ना भी मिले, रात को मिले या ना मिले, आशा ही नहीं है, क्योंकि सही पते तक पहुंचने में कितना समय लगेगा उससे अब भी नहीं पता था। यहाँ आने का कार्यक्रम सुबह था, लेकिन एक ज़रूरी काम में उलझकर आने में थोड़ी देर हो गई। स्टेशन के बाहर 2 से 3 खाने की दुकानें दिखाई दी। बहुत सोच समझकर वो एक झोपड़ी जैसी दिखने वाली दुकान के अंदर गया। आसपास की सभी दुकान ऐसे ही हैं, लेकिन उसमें ये एक दुकान नया और साफ सुथरा जो दिखाई दे रहा था। पूड़ी और आलू की सब्जी से उसने अपना भोजन किया। इसके बाद चलना शुरू कर दिया। वैसे भी चलने के अलावा कोई दूसरा उपाय ही नहीं था। उसका जो रास्ता कंकालितला के पास ही एक ब्राह्मण घर तक है। अगर दिन होता तो कुछ बैलगाड़ी दिखाई देती, लेकिन शाम के वक्त 2-4 घर लौटते लोगों के अलावा रास्ता लगभग सुनसान है। लगभग 10 किलोमीटर तक पैदल जाना है, इसलिए देरी करने से कोई लाभ नहीं है। देवी तारा को याद करके उसने चलना शुरू कर दिया। अब चारों ओर हरियाली ही हरियाली देखकर पहले अच्छा ही लग रहा था। कुछ दूरी के फासले पर छोटे छोटे घर हैं, उसमें ज़्यादातर झोपड़ी ही हैं। देखते ही देखते दिन की रोशनी एक समय बंद हो गई। वो आदमी वो बस्तियों को बहुत देर पहले ही पीछे छोड़ आया है। इस समय शाम के वक्त भी वातावरण कुछ ज़्यादा ही उमस से भरा है। विजयकांत बीच बीच में ही अपने पॉकेट से रुमाल को निकालकर गले के पसीने को पोंछ रहे थे। बहुत देर पहले ही शाम बीत चुकी थी, इसलिए वो कहाँ तक पहुँच गए हैं उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। साथ में ही घड़ी भी नहीं थी। इस जगह पर वो पहली बार आ रहे हैं, इसलिए रास्ता भी पहचानने में दिक्कत हो रही थी। कुछ देर पहले तक रास्ते में जो भी मिलता उससे सही दिशा मालूम हो जाती, लेकिन अंतिम आदमी को, आखिरी जो आदमी को उसने लगभग आधे घंटे पहले ही देखा था। वो आदमी रास्ते के पास वाले तालाब से नहाकर घर लौट रहा था। विजयकांत ने जब उससे अपने रास्ते के बारे में पूछा था, तो उसने बताया था कि देवी मंदिर के पास पहुंचने में अभी लगभग आधा घंटा और लगेगा। ये रास्ता कुछ दूर सीधा जाने के बाद दाहिनी तरफ मुड़ गया है। उसी तरफ सीधा चलने पर मंदिर के पास पहुंच जा सकते हो।
वहां से आगे का रास्ता उसे किसी से पूछना होगा। विजयकांत उस आदमी से रास्ता पूछकर आगे बढ़ते ही आदमी ने पीछे से प्रश्न किया, बाबूजी क्या शहर से आए हैं? विजयकांत हाँ बोलते ही वो फिर बोले, थोड़ी जल्दी से पैर चलाकर आगे बढ़िए क्योंकि आज रास्ता बहुत ही सुनसान है। क्यों? आज अमावस है। आज क्या कोई निकलता है? जाइए, थोड़ा जल्दी जाइए। और वैसे भी देवी माता के पास जा रहे हैं, डर कैसा? डर? डर क्यों लगेगा? विजयकांत ने आश्चर्य से होकर बोला, कुछ नहीं कुछ नहीं, आज अमावस है ना, इसलिए आसपास थोड़ा ज्यादा अंधेरा है, इसलिए सावधान कर रहे थे। अमावस्या? आज भद्रपद महीने का अमावस्या है। हाँ बाबूजी, भद्रपद महीने की अमावस्या मतलब आज तो पुष्करणी अमावस्या है। ये तो बहुत ही भयानक होती है। विजयकांत ने मन ही मन सोचा कि निकलने से पहले उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब जल्द से जल्द उसे अपने रास्ते तक पहुंचना ही होगा। विजयकांत ने सामने की तरफ देखा कि चारों तरफ गहरा काला अंधेरा है। 2 कदम दूर ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। वो सोचने लगा कि अब तक चल क्या रहा था, लेकिन इतना अंधेरा, इस पर ध्यान ही नहीं गया। कुछ देर रुककर विजयकांत ने सामने ध्यान से देखा और फिर चलना शुरू कर दिया। चलते वक्त उसे ऐसा महसूस होता रहा कि एक घना काला अंधेरा किसी पत्थर की तरफ उसके रास्ते को रोक रहा है। किसी भी वक्त उसके शरीर से धक्का लगकर उसे शायद कोई चोट पहुंचाएगा। अब डर ने उसे अपने आगोश में भरना शुरू कर दिया था। उसने किसी अंधेरे की तरफ अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ फैला दिया, जिससे हाथ पहले ही किसी अवश्य को स्पर्श कर सके, मतलब किसी इंसान को छू सके, कोई सामने से आ रहा हो जैसे। विजयकांत ने अनुभव किया कि स्वस्थ आंखें रहते हुए भी मानो वो जैसे अंधा है, कान ठीक रहने के बावजूद मानो वो जैसे बहरा है। अगर बहरा नहीं हुआ है तो वो क्यों कोई आवाज सुन नहीं पा रहा है? या उसके चारों तरफ के सभी प्राणी जगत एक क्षण में ही गायब हो गए हैं? सभी पेड़ मानो किसी आशंका वश जम से गए हैं, वरना थोड़ा सा भी हवा, थोड़ा सा चारों तरफ क्यों नहीं है? उसे कुछ भी दिखाई नहीं और सुनाई नहीं दे रहा था। वो केवल चलता ही जा रहा था। अचानक विजयकांत को सुनाई दिया, कोई लगातार कुछ गुनगुना रहा है। आखिर ऐसा क्या गुनगुना रहा है? लेकिन ये गाना नहीं, मंत्र पाठ है। ये किस मंत्र का पाठ कर रहा है? विजयकांत ने ऐसे मंत्र पहले कभी नहीं सुने। वो मंत्र की आवाज की दिशा की ओर चलता रहा। नहीं, शायद मंत्र ही उसे खींच कर ले जा रहे थे। इसी तरह अंधेरे में चलते हुए विजयकांत ने दूर एक रोशनी की छटा देखी। किसी ने शायद आग जलाई हुई थी। विजयकांत को थोड़ा बल मिला, क्योंकि जब आग है तो वह मनुष्य तो जरूरी होगा। अब कुछ देर बाद विजयकांत ने देखा कि वो एक सुनसान जगह पर खड़ा है, जहाँ चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं। वहां से कुछ ही दूरी पर गहरे अंधेरे में एक विशाल शरीर वाला एक साधु पद्मासन में बैठा है। उस साधु के सामने एक जलता हुआ यज्ञ कुंड है। इसी आग को ही शायद विजयकांत ने दूर से देखा था। साधु के दाहिनी तरफ एक कम उम्र वाली लड़की का संपूर्ण नंगन शव रखा हुआ था। उस लड़की के बाल जमीन पर चारों तरफ फैले हुए थे। लड़की की आंखों पर सुंदर का एक पलक बिछा हुआ, जैसे मानो कोई देवी सो रही है। साधु का शरीर देखने में बलशाली है
उनके कंधे तक बड़े बड़े बाल, पहनावे में लाल धोती, माथे पर बड़ा सा लाल टीका और लगातार मंत्र पाठ करते रहते। बीच बीच में वो कंकाल खोपड़ी से आग में घी तथा साथ में बेल पात्र का अर्घ भी दे रहे थे। इस सुनसान वातावरण में मंत्र पाठ और बेल पत्ते के जलने की चिटपुट आवाज सी पूरे जगह को एक विचलित कर रही थी। विजयकांत और खड़ा नहीं रह पा रहा था। एक तो पहले से ही चलने के कारण थकान लगी थी और दूसरी ही दृश्य ने मानो उसे अपने वश में कर लिया हो। साधु के पीछे एक बूढ़ा आदमी नीम के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। चारों तरफ हवा में घी की सुगंध थी। जितना समय बीत रहा था मंत्र पाठ उतना ही तीक्ष्ण होता जा रहा था, मतलब तेज होता जा रहा था। बीच बीच में साधु घी और लड़की के शव के ऊपर भी डाल रहा था। विजयकांत ने अचानक अनुभव किया कि पूरा वातावरण और भी भारी हो गया है। हवा में घी का सुगंध खत्म होकर एक सड़ा हुआ गंध फैल रहा है। कुछ होगा या फिर कुछ होने वाला है। विजयकांत डरते हुए साधु के क्रियाकलापों को देखते रहा। विजयकांत ने एक बार सोचा कि यहाँ से भाग जाए, लेकिन उसका पैर मानो मिट्टी में धंस सा गया है। उसका पूरा शरीर भारी हो गया और आंख धीरे धीरे बंद हो रही है। उसने अपने मन को यह कहकर सत्तावना दिया कि शायद चलो यहाँ पर कोई आदमी तो है, शायद वो कोई तांत्रिक व कपालिक है। ये शव साधना कर रहा है, लेकिन साधु भी तो एक मनुष्य ही है। थक जाने के कारण विजयकांत के दोनों आंखें बंद हो रही थी। शायद वो बैठे बैठे कुछ देर वहां सो गया था। साधु इतनी जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ रहा था। ये किस चीज का मंत्र है जिससे ऐसा परिवर्तन होता है? विजयकांत आतंक व उत्तेजना से खड़ा हो गया है। उसकी नजर लड़की की शव पर पड़ी। लड़की का शव थोड़ा थोड़ा हिल डुल रहा था। विजयकांत अपने आतंकित आंखों से, मतलब पलकों को झुकाना भूल ही गया था। इस वक्त अचानक चारों तरफ आंधी जैसी हवा चलने लगी, लेकिन विजयकांत ने ऊपर देखा तो पेड़ पौधे एकदम शांत हैं। तो फिर ये आंधी और हवा क्या है? क्या ये कोई माया रूपी आंधी है जिससे पेड़ का एक भी पत्ता नहीं हिल रहा है? तो साधु क्या कोई साधना कर रहा है? कहीं ये कोई निम्न प्रकार की या अलग तरीके की साधना तो नहीं है? इसी वक्त फिर विजयकांत की नजरें उस लड़की के शव पर पड़ी। लेकिन ये क्या हो रहा है? शव तो धीरे धीरे उठकर बैठ ही रहा है। मंत्र पढ़ने के बीच में साधु उस लड़की के कान में कुछ बोल रहा था। आ जाओ यक्षिणी, आ जाओ देवी यक्षिणी, तुम आ जाओ। कुछ देर ऐसे ही बीता। फिर अचानक उस लड़की का शव धीरे धीरे अपने पैरों पर, वो लड़की खड़ी होने लगी। वो सुंदर लड़की अब वहां नहीं है। वहां पर खड़ी है एक विकृत शरीर, जिसके शरीर का रंग काला, लाल आंखें, लपलपाती जीभ और उसकी उदर बड़ी सी। अब साधु हंसते हुए चिल्लाकर बोला, आ गई तुम, आ गई देवी, मैंने कर दिखाया, मेरी साधना सिद्ध हुई। ठीक उसी वक्त इस भयानक पिशाचिनी रूप को देखकर डर के कारण विजयकांत के मुंह से एक आवाज निकल गई। तुरंत ही वो भयानक मूर्ति लड़की के शव के रूप में परिवर्तित हो गई। साधु चिल्लाते और गुस्से से अहंकार करते हुए बोला, कौन है तू? कौन है? किसने मेरी साधना में बांधा दिया है? अब साधु ने अपने आसन से उठने लगा। विजयकांत ने अपने ऊपर आते खतरे को देखकर डर से सामने बिना
कुछ देखे ही आगे की तरफ ताकत से भागने लगा। पानी, कीचड़, ईंट, पत्थर के ऊपर से ही वो जाने कहाँ भाग रहा था। भागते ही भागते वो एक जगह बेहोश होकर गिर पड़ा। तो दोस्तों, इससे आगे की कहानी मैं आपको कल सुनाऊंगी। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। और कहानी सुनने के बाद राधे राधे बोलना ज़रूर ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।